बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर रेहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल। आज का मौजू है प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम दो इकसाम को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल होता है और उनको मज़ीद क्या जो है वो कहा जाता है और किस तरह से हम अच्छे अंदाज में प्रोनाउंस को इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का मौजू है काइंड्स ऑफ नाउन। उसमें हम दो काइंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव एंड देन एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं या एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम कॉल्ड कंपाउंड और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी हम कहते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाता है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन में आए तो हम देखते हैं कि किसी भी नाउन के साथ किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा कर दिया जाए, एड सेल्फ और सेल्व्स टू अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे ये कहा जाए आई, ये एक प्रोनाउन है, तो इसको अगर हम कहें माई सेल्फ, तो आई के साथ जो है माई सेल्फ जो है ये उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम कुछ इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल जो है वह ये है, आई राइट माई सेल्फ, यू विल प्ले योर सेल्फ, वी इंजर्ड आवरसेल्व्स। इसमें हमने देखा आई ये प्रोनाउन है, इसका वर्ब जो है राइट है जो, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आई को। यानी ये शो कर रहा है कि आई जो है ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और हम इसका ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें कि एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि कोई भी एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट आई है, ये एक एक्शन कर रहा है राइट, वो लिख रहा है। अब इसको रिफ्लेक्शन जो है वो माई सेल्फ दे रहा है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है आई को, तो माई सेल्फ जो है ये उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से रेस्ट ऑफ दी एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें भी यही बात जो है बयान की गई है। यू विल प्ले योर सेल्फ, यू सब्जेक्ट और योर सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव बन गया। वी इंजर्ड आवर सेल्फ, तो वी जो है ये सब्जेक्ट है और आवर सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव है। ये वर्क्स एन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव नाउन जो है समटाइम वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर भी ये काम करता है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने ये बात अभी बयान की, आई सब्जेक्ट है, राइट ये वर्ब है, राइट इसका वर्ब है और माई सेल्फ यानी कि एक्शन वर्ड, माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव नाउन समटाइम वर्क्स एज अ नाउन, के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो किसी वक्त एज अ नाउन भी काम करता है। इस बात को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे, फिर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से एक प्रोनाउन जो है वो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के तौर पर भी काम करता है। उसको हम देखते हैं एग्जांपल्स में। जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ वर्क्स एज अ नाउन, बात में सेल्फ जो है वो एज अ नाउन भी काम करता है। हम इसके एग्जांपल देखेंगे, ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, यहाँ पे ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, कि वो खुद के बारे में जो है वो सोचता है, ही मच थिंग्स ऑफ सेल्फ, तो ये सेल्फ यहाँ पर इस तरह से और ये एज अ नाउन जो है वो काम करेगा।
ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। तो इन दोनों सूरतों में इन दोनों एग्जाम्पल्स में सेल्फ जो है वो एज अ नाउन जो है काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन कहते किसे हैं। जब हम किसी चीज़, किसी सेंटेंस में किसी बात पे जोर देना चाहते हैं, एम्फिसाइज करना चाहते हैं, उस पर ताकीद करना चाहते हैं, तो उसको हम एम्फेटिक एज आ एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो लेंगे। उसकी एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और फिर इसे समझेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन एग्जांपल्स की मदद से हम जानेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल डू इट माई सेल्फ। नंबर 2, आई माई सेल्फ सा हिम। वी विल सी इट आवर सेल्व्स। यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन। ही हिमसेल्फ रोट सो। She herself said so. It was directed by the teacher himself. The city itself is very large. इन सारी एग्जाम्पल्स पे अगर हम गौर करें तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि बात में ताकीदन कोई एक जुमला जो है वो कहा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को फिर से देखते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, कि ये मैं खुद कर लूँगा। यानी इसमें ये जोर दिया जा रहा है कि इस काम को मैं खुद सर अंजाम दे सकता हूँ। इसी तरह से आई माई सेल्फ सा, मैंने जो उसे खुद देखा है। यानी कि ताकीदन यहाँ एम्फिसाइज किया जा रहा है एक बात पे कि मैंने उस देखने के मामले में, जी मैंने तो उसे खुद देखा है, जैसे हम कहते हैं। या कोई बात समझाने के लिए या जोर देने के लिए हम ये कहते हैं कि फ़लाँ काम जी ऐसा नहीं जी, वो तो मैंने खुद किया है। तो वहाँ हम एम्फिसाइज कर रहे होते हैं, उस बात पे जोर दे के कह रहे होते हैं कि जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन में लेते हैं। सो वी विल सी इट आवरसेल्फ, हमने इसे खुद देखा है। यू योरसेल्फ कैन एक्सप्लेन, तुम उसे खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद वजाहत कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जोर दे के बात समझाई जा रही है। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि बात पे जोर दे के एम्फिसाइज करके इसरार करना किसी बात पे, दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इन सारी बातों से हमें जो बात समझ में आई वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक रिफ्लेक्शन जो है हमें मिलती है सब्जेक्ट की तरफ। अगर एक सब्जेक्ट एक एक्शन एक अमल कर रहा है तो उसमें उसका ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये सब काम जो है किसने किया, ये काम जो है सब्जेक्ट का जो है वह है। इसी तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन में वो ये बात बयान की जाती है कि किस तरह से सब्जेक्ट जो है वो एक बात पे जोर देना चाह रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने आज प्रोनाउन की ये 2 काइंड्स को जो है वो समझा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद काइंड्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन की मज़ीद जो अक़साम हैं वो क्या हैं और किस तरह से उनका सही इस्तेमाल ग्रामर में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।